सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। लॉलीपॉप सिक्सर अर्थात लॉलीपॉप क्वेश्चन में आज हम लोग क्लास 10 का 2026 वाला 6 नंबर के सवाल आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए बच्चों लोग शुरुआत करें। बच्चों इसमें तीसरा प्रश्न दिया है तो हम लोग इसको पहला मान लेंगे। 2 अंकों की एक संख्या या अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। पूर्ण विराम, अगर पूर्ण विराम लगा है तो इसका मतलब है कि एक समीकरण इसी में छिपा है, आगे नहीं जाना है। यदि संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों संख्या दो चीजों की बनी रहती है, आगे रहता है दहाई और पीछे रहता है इकाई। तो आइए बच्चों इसको हम लोग हल करें। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो पहले लिखेंगे माना दहाई यानी टेंस होता है, दहाई का अंक x मानना है और माना इकाई का अंक क्या मानना है y। तो बच्चों प्रश्न के अंदर गहराई समझे। 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने पर, तो बच्चों अंकों को पलटें तो पहले लिखेंगे x प्लस वाई और यहाँ पलट देंगे y प्लस एक्स। बच्चों x प्लस वाई पलटने पर, बदलने पर, उल्टा करने पर, अगर ऐसे शब्द है तो दहाई इकाई। तो बच्चों दहाई में x है और इधर दहाई में y है, और अगर संख्या पलटती है तो दहाई में 10 रहता है और इस दहाई में 10। तो बच्चों कहते हैं संख्या का योग, माने ये संख्या इनका योग कितना है 110। तो आइए बटोरने वाला काम करें। 10x में एक x जोड़ दो 11x, y में इस 10y को जोड़ो 11y बराबर 110। तो बच्चों 11 इसमें भी 11, सबको 11 से भाग दे दो। तो 11 से भाग देंगे x प्लस वाई, मतलब 11 कटेगा, 11 दहा में समीकरण 1 हुआ। चलिए दूसरे भाग में फिर से लिखते हैं संख्या का दहाई। दहाई का मतलब होता है, आपने क्या माना है x का अंक इकाई के अंक से 6 अधिक है, 6 अधिक है, बीच में बराबर, y को अंदर लीजिए तो x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण 2। बस अब हमारा समीकरण बन गया है और आगे हमें प्रश्न की जरूरत नहीं है, बस इसी के नीचे लिखते हो x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। मेड़बान हो, y अपने कटेगा, x 2x, 10 में 6 जोड़ो तो 16, x बराबर 2 को इसके नीचे 16/2 बराबर 8, यानी दहाई में क्या रहा होगा 8। बच्चों इकाई का कैसे पता करें, तो हम लोग रखेंगे समीकरण किसी में रख दो, 1 में या 2 में। तो 1 में रखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, अरे बराबर 10 ही है ना, ठीक है। इसी में हम लोग क्या रखेंगे x की जगह 8 प्लस वाई बराबर 10। तो ये आपका आ जाएगा, थोड़ा सा कागज ऊपर कर दें, तो y बराबर 8 उधर 10 माइनस 8 बराबर 2। तो बच्चों x बराबर 8 है और y बराबर है 2, तो वह संख्या होगी, पहले दहाई का अंक लिखो 8 और इकाई का अंक लिखो 2। बच्चों अगले प्रश्न में चलें। अगला प्रश्न और है, इसका मतलब है कि या तो पहले वाला करो या तो दूसरा वाला। तो आइए इसको भी हल करें। एक समकोण त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज या आपका चतुर्भुज है तो पहला काम है चित्र बना लो। आधार उसके ऊंचाई से 35 सेंटीमीटर कम है, पूर्ण विराम। यदि कर्ण 65 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जो है समकोण त्रिभुज बना लेंगे ऐसे, उसका नाम दे देंगे ए बी सी 90। ये हमेशा 90 के सामने कर्ण, नीचे जो है आधार, और बच्चे जो बगल में है लंब। तो इस तरह चित्र बनाने से हमारा काम आसान हो जाएगा। बच्चों लोग कहते हैं सवाल के अंदर गहराई देखें। त्रिभुज, हाँ, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 35 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई 35 सेंटीमीटर किससे आधार से कम है, ऊंचाई और उसका आधार। तो बच्चों जहां आधार है वहां x डालेंगे और ऊंचाई जो है 35 सेंटीमीटर कम है। तो आइए बच्चों 35 सेंटीमीटर हम लोग क्या करें, कम कर दें ऐसे।
तो बच्चे लोग आधार में x लिखेंगे, लंब में x माइनस 35, 35 कम है कर्ण, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कितना दिया है 65। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है पहले 90 के सामने को बाहर निकालो, 65 का वर्ग, फिर इन दोनों को x का स्क्वायर प्लस x माइनस 35 का वर्ग। आइए बच्चों इसको हम लोग फैलाएं और देखें क्या क्या है। तो बच्चों अगर 65 का वर्ग है तो आप गुणान कर सकते हैं, 42 25 एक्स स्क्वायर, इस x का वर्ग x वर्ग होगा, माइनस का वर्ग प्लस होगा, 35 का वर्ग जो होगा ये आपका आ जाएगा 1225 माइनस 35 2 x गुणते 35, ये ऊपर से आया, ये यहाँ से आया, ये एक्स स्क्वायर आया, माइनस 35 का वर्ग प्लस 1225, माइनस डालेंगे 2 से गुणान करेंगे, तो 42 25 बराबर दोनों को जोड़ दो 2x स्क्वायर प्लस 1225 और पीछे आ जाएगा 70x। बस अब हम लोग क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, पहले इसको उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 1225। मैं इसको उतार रहा हूँ और इसको इधर ले आएंगे, तो मतलब बराबर के उधर, तो माइनस 42 25 बराबर 0। चलो तो 2x स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 70x और इसको माइनस करेंगे तो माइनस तो लिखेंगे 5 5 0 2 2 0 2 2 0, 4 में से गया 3 बराबर 0। तो बच्चों 2 70 3000 2 से भाग दे देंगे, यानी कॉमन लेकर ऐसे 35 और ये माइनस रहेगा 1500 बराबर 0। तो बच्चों 1500 का गुणनखंड करेंगे यानी फुटकर करेंगे तो 60 और 25 आपका आएगा। तो अब कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, पहले वाले को माइनस का माइनस उतारिए 60x, दूसरे वाले को प्लस 25 डालें, तो अगर हम माइनस करेंगे तो बच्चों माइनस करेंगे तो माइनस 35, मल्टीप्लाई करेंगे गुणान करेंगे तो ये x माइनस 1500 बराबर 0, कॉमन दोनों में से कॉमन, तो बच्चों इसमें से x माइनस 60, पीछे यही उतार लो x माइनस 60, और इधर बच्चों 25 डालिए बराबर 0, या तो x माइनस 60 बराबर 0 होगा या तो x प्लस 25 बराबर 0 होगा। माइनस 60 को इधर लाइए तो x बराबर प्लस 60, प्लस है इसी को हमें लेना है, लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होना चाहिए, और x बराबर प्लस को इधर ले जाइए माइनस 25, जो कि असंभव है। तो बच्चे लोग पूछते हैं कि आधार क्या होगा, तो इधर लिख लें, तो आधार दिया है x अर्थात 60, और बच्चों लंब दिया है x माइनस 35, तो लंब में हम लोग क्या करेंगे 60 माइनस 35, तो लंब हो जाएगा 10 में से 5 गया, 5 में 25, और आपका जो मात्रक रहेगा वो रहेगा मीटर सेंटीमीटर रहेगा। चलें अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है, एक बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल इसमें जिसमें बहुत सारे घर होते हैं, तो ऐसे हम लोग पहले बना लेंगे ए बी, अरे बी ऐसे लिखा जाएगा, बहुमंजिल है ये, बहुमंजिल। चलो, के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन, तो इसी के सामने है सीढ़ी, इसे बना लेंगे आधा, एक्स डालेंगे। बच्चों यहाँ से अब लोग कह रहे हैं भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर दोनों को मिलाइए, कावनमन कोण 30 और 60 है, तो कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये शिखर है और यहाँ से यहाँ तक तल है, देखो तल दिया है शब्द, अवनमन है, तो पहले से सीधी लाइन बनाएंगे, ये बनेगा 30, सीधी लाइन खींचेंगे 90 बना करके यहाँ बनाएंगे 30। अब यहीं से नीचे जाओ, यहाँ बनाओ 60, तो शिखर से शिखर 30, शिखर से तल 60, ये x है तो ये x है, ये 6 है तो ये 6 है, ये है h, और ए बी सी डी ई नाम दे दें। तो पहले हम लोग ये वाला 30 वाला लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 10 30 बराबर
लंब बटा आधार h बटा x। tan 30 का मान है 1 बटा करणी 3 h बटा x। त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज AEC में तिरछे करेंगे तो x उधर जाएगा, h इसके साथ जाएगा, करणी 3h, समीकरण 1। तो बच्चों ये वाला तो हुआ, चलें बड़े वाले पर चलें। तो दूसरा लोग कहते हैं कि हमको 60 लेना है। तो त्रिभुज का नाम है ABD। त्रिभुज ABD में कैसे लिखेंगे, tan 60। बच्चों लंब दो भागों से, एक h और एक 6 है, तो h प्लस 6 बटे नीचे आधार x। tan 30 का मान है करणी 3 बराबर h प्लस x बटे आपका आ जाएगा x। तिरछे कर देंगे तो x उधर जाएगा, तो करणी 3x बराबर h प्लस 6, समीकरण 2। अब ये x कहीं है, तो देखो यहाँ पे है करणी 3, x की जगह करणी 3h बराबर h प्लस 6। करणी 3 9 का वर्गमूल 3, h बराबर h प्लस 6। तो बच्चों ये 3 ठे है, ये एक गो है, तो इधर लाएंगे, इधर तो 3h माइनस 6 को माइनस 1h बराबर 6, 3 में से 1 गया, 2h बराबर 6, तो h बराबर 6 बटे 2 बराबर 3। तो बच्चों 3 तो केवल इसी का होगा, तो हम लोग पूरा पता करेंगे। तो लिखेंगे बहुमंजिल की ऊंचाई 3 प्लस 6 9 मीटर। आइए आधार x देखें तो समीकरण 1 जो है x बराबर करणी 3h, x रखेंगे, करणी 3, h का मान है 3, तो यह आ जाता है x बराबर 3 करणी 3 मीटर। तो बच्चों और 2 सवाल बचा है, वो अगले वीडियो में डालेंगे। बच्चे लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।